वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज के प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर हम DCA और PGDCA एग्ज़ाम के हिसाब से हम PC पैकेज पेपर के बारे में बात करेंगे कि PC पैकेज का पेपर किस तरह से आता है और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे समझना है और उनको किस तरह से हैंडल करना होता है, कितना लिखना होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स का होता है ना, और किस हिसाब से ये मार्क्स डिवाइड किए गए हैं हम नीचे बात करेंगे। पासिंग मार्क्स मतलब 32 कम से कम आपको लाने रहेंगे पास होने के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूनिट, यहाँ पे भी 5 डिवाइड की गई थी। जैसे हमने एक्सेस के लिए बात की थी कि एक्सेस में भी 5 यूनिट है, वैसे यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आपके हर यूनिट पे जो विंडोज़, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, इनसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं PC पैकेज में, है ना। तो पहला जो है यूनिट वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है सेम उसी तरह से। यूनिट 1 में आपको एक्सेस के MS विंडोज़ के लक्षणों को बताना है, मतलब फीचर्स मतलब उसके जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, वो मतलब क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ उसमें। तो विंडोज़ के फीचर्स की अगर हम बात करें तो विंडोज़ के यूनिट 1 में विंडोज़ के मीनिंग बताने के बाद जो फीचर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो एंड तक फीचर्स ही चल रहे हैं जहाँ तक यूनिट ख़त्म हो रही है। कम से कम आपकी 30 पेज की वो एक ही यूनिट है, तो उसमें से 4-6 जितने भी फीचर्स 8 नंबर के हिसाब से कम 7, 8, 10 तो आपको लिखने रहेंगे उसमें। तो फीचर्स बताने हैं इसमें। कंट्रोल पैनल डायलॉग बॉक्स आपके यूनिट 1 में दिया है, इसका उपयोग बताना है कि कंट्रोल पैनल क्या है। तो पूरा डायलॉग बॉक्स बनाने के साथ ये भी आपको यूनिट 1 में ही मिलेगा नोट्स में। फाइल्स फोल्डर क्या होते हैं, फाइल और फोल्डर आपको बताने हैं। मतलब यहाँ पे आपको फाइल फोल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, डिलीट, न्यू फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसकी सारी चीज़ें बतानी है ना। सारी बुनियादी ऑपरेशंस को समझा है, मतलब नई फाइल बनाना, नया फोल्डर बनाना, कट कॉपी पेस्ट करना, मूव करना, ये सब चीज़ें आपको इनमें बताना है। विंडोज़ के विभिन्न संस्करणों का वर्णन करिए। विंडोज़ के जितने भी वर्जन्स आए थे, विंडोज़ 98, 7, XP, ये जितने भी वर्जन है, अभी अपन 8.18 यूज़ कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट मतलब 10 भी चल रहा है, बहुत सारे मतलब वर्जन्स आए हैं। तो वर्जन्स की लिस्ट अपने नोट्स में यूनिट 1 में दी हुई है, वो आपको बताने हैं। और विंडोज़ के उपयोग में तो फीचर्स आप लिख सकते हैं। तो विंडोज़ के जितने भी वर्जन है आपके खुद के कंप्यूटर में, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करेंगे तो इसमें एसेसरीज के अंदर आप चले जाएंगे तो कैलकुलेटर मिल जाता है आपको, है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट सबके कंप्यूटर में आता है कैलकुलेटर। या फिर आप और भी फीचर्स बता सकते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। और अभी नया वाला विंडोज़ का वर्जन है, उसके अगर फीचर्स बताएंगे तो उसमें तो वायरस स्कैनर वगैरह ये सब चीज़ें दी हुई है, ठीक है। ऑफिस पैकेज से आपका क्या अभिप्राय है? तो ऑफिस पैकेजेस क्या क्या होते हैं आपको, जो ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस करके आपको यूनिट 2 में दिया हुआ है ऑफिस पैकेजेस, है ना। यहाँ पे MS ऑफिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑफिस पैकेजेस के अंदर MS एक्सेस एक ऑप्शन रहेगा। MS एक्सेस पूरा बताना, MS ऑफिस पूरा बताना है, वो एक ऑप्शन रहेगा। फिर स्टार ऑफिस, ओपन ऑफिस, ये इस तरह से पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। सेकेंड है, किसी डॉक्यूमेंट को कैसे निर्मित, सुरक्षित और खोला जाता है, मतलब कैसे क्रिएट करते हैं एक MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को, सेव कैसे करते हैं और ओपन कैसे करते हैं, तीनों चीज़ें। बुलेट्स नंबरिंग, अगले इसमें देखिए शॉर्ट नोट में बुलेट्स नंबरिंग बतानी है। शॉर्टकट मेन्यूज के अंदर आप जब भी राइट क्लिक करते हैं तो ये जो मेन्यू खुलते हैं शॉर्टकट मेन्यू, तो MS वर्ड के खाली पेज के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर MS वर्ड को खोल करके राइट क्लिक आप करना, तो जो ऑप्शन आते हैं अधिकतर कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आएंगे, है ना, अंडू रीडू ऑप्शन आएंगे। तो ये नॉर्मली आपको उसमें बताना है। शॉर्टकट मेन्यू में राइट क्लिक करेंगे आप तो आपको जितने ऑप्शन दिखते हैं, जैसे जो भी ऑप्शन दिखते हैं अधिकतर कट कॉपी पेस्ट ही बता देंगे तो भी चलेगा, है ना। विजार्ड और टेम्पलेट क्या होते हैं? तो टेम्पलेट्स कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं जो MS वर्ड की जब पहली स्क्रीन को हम जब खोलते हैं तो टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं, तो उसी के बारे में बताने हैं आपको। लेटर के, रिज्यूम के, है ना, रिपोर्ट्स के। टूल बार्स और बटन्स, टूल बार्स क्या होते हैं? जो ऊपर के टॉप में वो दी रहती है बार, और बटन्स वही कि उसके अंदर जो छोटे छोटे बटन के रूप में वो जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनको क्लिक करके आप कोई भी काम करते हैं तो बटन्स होते हैं, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरह से कैसे देखा जा सकता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट के यहाँ पे कैसे देखने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे व्यू, डिफरेंट व्यू, मतलब कि आपने MS वर्ड में व्यू टैब पढ़ा हो तो व्यू टैब अगर आप ओपन करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड ओपन कर लेते हैं, WORD।
ये व्यू में जाएंगे तो ये है आपको व्यू, 5 तरह के टोटल व्यू दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट को देखने के, तो वो 5 व्यू आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, वर्ड में फाइंड और रिप्लेस कमांड को समझाइए। तो फाइंड और रिप्लेस क्या होता है वो बताना है, जो कि होम टैब में आपको दिया हुआ है। हेडर फुटर, हेडर फुटर आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर दिए हुए हैं। इंसर्ट में यहाँ पे हेडर और फुटर, हेडर फुटर के प्रीसेट वगैरह जो भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। तो लिखना कैसे है, नोट्स में देखना है आपको। हेडर फुटर आपको यूनिट सेकेंड में मिल जाएगा। मेल मर्ज यूनिट 3 में आपको मिलेगा, ये एडवांस फीचर होता है। तो यूनिट 3 में, यूनिट सेकेंड में एमएस वर्ड है और यूनिट 3 में भी आपका एमएस वर्ड ही है, लेकिन यूनिट 2 में आपका एमएस वर्ड के बेसिक फीचर है और यूनिट 3 में एडवांस फीचर है। तो एडवांस फीचर के अंदर आपको ये मिलेगा। वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर को समझाइए। स्पेलिंग ग्रामर चेक ऑप्शन क्या होता है, कैसा होता है, उसके ऑप्शंस वगैरह आपको इसमें बताने हैं। एक्सेस में फॉर्मूला को कैसे उपयोग करते हैं। तो एक्सेस में फॉर्मूला का यूज़ करने के लिए आपको फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के बारे में आपको उदाहरण के साथ बताना है, एक एक फंक्शन को, है ना। कैसे उपयोग करते हैं, मतलब सिंटेक्स बताना होगा कि कोई भी फंक्शन इक्वल का साइन लगा करके स्टार्ट होता है, फंक्शन का नाम और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वो सारी चीज़ें जिसे जोड़ना है, तो आपको किस किस सेल के नंबरों को जोड़ना है वो सब सेल का नाम वहाँ पे देते हैं। तो ऐसे करके आपको उस फंक्शन को बताना है। एक्सेल की बुनियादी विशेषताओं को समझाएं, मतलब एक्सेल में क्या क्या अच्छी बातें हैं, खास बातें हैं, वो बताना है। तो आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस सब यूज़ कर चुके हैं। एक्सेल में इन सब से डिफरेंट क्या लगा आपको, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको इसमें बतानी है, फीचर्स, है ना। ये आपको यूनिट 4 में मिल जाएगा। एक्सेल में चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट की पूरी प्रोसेस आपको एक्सेल के अंदर दी हुई है। कुछ आपके नोट्स के अंदर यूनिट 4 के अंदर आपको दी हुई है ना। कोई 4 ऑप्शंस लिखिए जो आप वर्कशीट पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्कशीट पे शो करने के लिए आपको 4 ऑप्शंस कोई भी बताने हैं। ठीक है, एक एक्सेल ओपन करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था आपका कि कोई 4 ऑपरेशंस लिखिए जो आप वर्कशीट पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आपकी वर्कशीट कौन सी है, ये देखिए, ये पूरी वर्क बुक है, दिख रहा है, बुक वन मतलब ये वर्क बुक है। वर्क बुक के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे शीट 1 है, ये शीट 2 है, शीट 3, शीट 4, ऐसे आप ला सकते हैं बहुत सारी। तो एक ही वर्क बुक के अंदर ये 1 2 3 4 5 वर्क बुक बन गई, तो ये वर्कशीट बन गई, है ना। तो बुक के अंदर शीट होती है, मतलब कि वर्क बुक के अंदर वर्कशीट्स होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वर्कशीट के बारे में, क्या वर्कशीट में क्या क्या कर ऑप्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक वर्कशीट पे आप राइट क्लिक करेंगे, किसी भी वर्कशीट पे, तो जो ऑप्शंस खुल रहे हैं सब पे सेम ऑप्शन खुल रहे हैं, किसी पे भी राइट क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। तो एक वर्कशीट को नई इंसर्ट करने के लिए डिलीट करना है, इसी को डिलीट करना है, नया नाम रखना है इसका, तो ये मूव करना है, कोड इसका देखना है, प्रोटेक्ट करना है। तो कोई 4 इनमें से ऑप्शन आपको जो याद आ रहे हैं वो समझाना है। आते बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पूछ रहे हैं कि कोई 4 ऑपरेशंस लिखिए वर्कशीट पर जो शो करवा सकते हैं, मतलब वर्कशीट को एडिट करने की बात की जा रही है। तो डिलीट, रीनेम, इस टाइप से आपको समझाना है। और यूनिट 5 के अंदर आप देखेंगे स्लाइड को कैसे, अब ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्लाइड को कैसे सम्मिलित, हटा और प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम्मिलित का मतलब इंसर्ट करना, नई स्लाइड लाना। न्यू स्लाइड के लिए ऑप्शन कहाँ पे आता है, आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं आपको ये एक स्लाइड है, न्यू स्लाइड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो भी आप लेंगे तो दूसरी स्लाइड आ गई, और क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड। तो ये नई स्लाइड हम ला रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। डिलीट, उसी किसी भी स्लाइड पे क्लिक करके डिलीट बटन दबा दीजिए और कॉपी करना। कॉपी या स्लाइड के अंदर आपको स्लाइड को कॉपी पेस्ट, ये पूरी प्रोसेस बतानी है। ठीक है, फिर
पावर पॉइंट में नोट्स और हैंडआउट्स कैसे जोड़ सकते हैं या क्या होते हैं, तो अलग से नोट्स लिखने के लिए पावर पॉइंट के उसमें विंडो में यहाँ पे नोट्स का डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप जाएंगे व्यू में यहाँ पे नोट्स ये दिए, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो नोट्स वगैरह टाइप करने के लिए यहाँ पे अलग से विंडो आ जाता है। और नहीं तो फिर आप यहाँ पे कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, कमेंट्स भी आपको दिए हुए हैं, है ना। और उसके अलावा ये नोट्स से आपको दिए गए हैं, यहाँ पे ये नोट्स मास्टर है और ये नोट्स है ना, सब में नोट्स टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा बॉक्स, इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, है ना। और अगर हटाना है तो आप इस पे वापस से क्लिक करिए। तो ये नोट्स कैसे लिखा जा सकता है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर स्लाइड में साउंड और मूवी कैसे सम्मिलित करते हैं, तो मूवीज़ और साउंड के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे इंसर्ट में दिया होता है। वीडियो, ऑडियो मतलब ऑडियो और वीडियो। तो ये साउंड फाइलें आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप वीडियो को प्ले होते हुए और साउंड को प्ले होते हुए सुन पाएंगे, देख पाएंगे और सुन पाएंगे। आउटलुक एक्सप्रेस से क्या तात्पर्य है? आउटलुक से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका आउटलुक जो एक्सप्रेस है क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है, तो उसका बस मीनिंग आपको बताना है। लेकिन थोड़ा सा फीचर्स वगैरह के साथ बताएं, क्योंकि ये 8 नंबर में पूछा गया है आपको, ठीक है। तो ये था आपका किसका, DCA वालों के लिए, है ना। DCA वालों के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम चले PGDCA के लिए, तो PGDCA के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो यूनिट 1 में आपको यहाँ पे MS ऑफिस के बारे में पूछा गया है। नोट्स सुविधाओं और MS ऑफिस के उपयोग के क्षेत्र लिखिए। अब यहाँ पे नोट्स सुविधाओं मतलब यहाँ पे चीज़ को घुमाया गया है, पूछ रहे हैं MS ऑफिस के बारे में पूरा, कि आपको MS ऑफिस के बारे में पूरा पूछ रहा है कि उसका उपयोग क्षेत्र मतलब MS वर्ड का यूज़ किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, वो पूरा आपको बताना है ना। फिर MS वर्ड में टेक्स्ट इन्हेंसमेंट और पेज फॉर्मेटिंग को समझाएं। टेक्स्ट इन्हेंसमेंट के अंदर आप टेक्स्ट को फॉन्ट, फॉर्मेटिंग, कलर वगैरह टेक्स्ट पर जो भी चीज़ें अप्लाई होती है वो बताना है। पेज फॉर्मेटिंग, पेज पर जो बॉर्डर देते हैं, पेज पर जो कलर पीछे का देते हैं, वो वाटर मार्क देते हैं, वो पेज फॉर्मेटिंग बतानी है इसमें। फिर डेटाबेस क्या है, स्प्रेडशीट पर नोट्स लिखिए। तो डेटाबेस यहाँ पे DBMS वाला जो डेटाबेस है उसी डेटाबेस का मीनिंग बताना है। एक्सेल में भी क्योंकि डेटाबेस बनाया जाता है, टेबुलर फॉर्म में डेटाबेस बनता है, तो इसलिए उसको डेटाबेस ही कहा जाता है। यहाँ भी डेटाबेस है तो मीनिंग वही लिखनी है जो हम एक्सेस में लिखेंगे। स्प्रेडशीट के नोट्स लिखिए, मतलब स्प्रेडशीट जो होती है एक्सेल के बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी है और उसके फीचर्स बताने हैं इसमें। नेक्स्ट MS वर्ड में रेफरेंस जोड़ना और टैब एंड इंडेंट को समझाना है आपको। रेफरेंसेस कैसे जोड़ते हैं हम यहाँ पे। और MS वर्ड में अगर हम चलेंगे तो रेफरेंसेस जोड़ने का मतलब यहाँ पे रेफरेंस टैब के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे तो इंसर्ट कैप्शन के अंदर यहाँ पे आपको नए नए रेफरेंसेस बनाने होंगे, है ना। इंसर्ट कैप्शन के अंदर आपको यहाँ पे नई रेफरेंस मतलब कि जिस भी राइटर की बुक का यूज़ कर रहे हैं उसका बुक है, अगर किसी का आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी बुक तैयार करने में हेल्प ले रहे हैं तो आर्टिकल ले लेंगे यहाँ से। मतलब सामने वाले का नाम दिखाने के लिए यहाँ पे जिसका रेफरेंस आपको यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट है आपने, जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाया है तो किसी बुक की हेल्प से लिया है, तो रेफरेंस में आपको वो उसका नाम लिख कर बनाना होगा, रेफरेंस जोड़ना होगा। और टैब और इंडेंट के अंदर आपको यहाँ पे पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जिसमें इंडेंट मतलब यहाँ से जो जगह बढ़ी हुई है उसको इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज। पैराग्राफ में जो जगह इधर से पहली लाइन जो थोड़ी दूर हटी हुई रहती है उसको इंडेंट कहा जाता है, इंडेंट इंक्रीज करना कहलाता है, तो वो बताना है। फिर इस पर मेल मर्ज पूरा बताना है आपको। मेल मर्ज से सबको क्वेश्चन पूछा गया है, DCA PGDCA दोनों को, है ना। वर्तनी जाँच मतलब स्पेलिंग चेक ऑप्शन, स्पेल चेक, और ये दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। यूनिट 3 में जाएंगे तो डेटा, एक्सेल में डेटा के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। डेटा टाइप्स आपको एक्सेल में दिए हुए यहाँ पे, ये सारे टाइप के डेटा टाइप आपको बताने हैं, ठीक है। उसके अलावा डेटा टाइप के फिर कार्य पुस्तिका मतलब वो वर्कशीट के बारे में, रो कॉलम होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर MS एक्सेल में डेटा और रेंज, MS एक्सेल में वर्कशीट के दृश्य। डेटा और रेंज क्या होता है, डेटा पूरा डेटाबेस आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम्पल के साथ बताना होगा कि ये पूरा आपका डेटा है ना।
और रेंज क्या होती है, ऐसे जब एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं या ऐसे एरिया सिलेक्ट किया तो वो रेंज सिलेक्ट करना कहलाता है, तो वो रेंज है। एक्सेल में वर्कशीट के दृश्य मतलब एक्सेल की वर्कशीट को देखने के तरीके, तो व्यू में जाएंगे तो आपको तरीके 1 2 3 ये दिए गए हैं। नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज लेआउट, ये 3 व्यू होते हैं एक्सेल की शीट को देखने को, तो ये 3 व्यू बताने हैं इसमें। यूनिट 4 में जाएंगे तो चार्ट के सारे प्रकार यहाँ पे बताना है, विजार्ड के द्वारा कैसे चार्ट बनाया जाता है वो बताना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मूला क्या होता है, 5 तरह के कैटेगरी वाइज आप फॉर्मूला बता दीजिए, जितने फंक्शन याद है वो बता दीजिए। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्रो का मीनिंग और उसका पूरी प्रोसेस इसमें बताना होगा आपको। यूनिट 5 में पावर पॉइंट पर नोट लिखिए, पावर पॉइंट के बारे में जो भी पता है उसकी परिभाषा, अर्थ और उसका फीचर्स वगैरह जो जो पता है वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। और यहाँ पे और में दिया है, समझाइए कि एमएस पावर पॉइंट में एक नई प्रस्तुति कैसे बनाई जाती है, मतलब एक नया प्रेजेंटेशन बनाने की क्या प्रोसेस होगी वो आपको इसमें समझानी है। ठीक है, तो इतने तरह के क्वेश्चंस आपको इस टाइप से सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर दिख रहा है डीसी और पीजीडीसी के पेपर में, बाकी सब कुछ सेम है ना। एक आधी कुछ नया देखने को मिल जाएगा लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। तो इस तरह से प्रिपरेशन आपको इस हिसाब से करनी रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज चीज़ों को थोड़ा सा आपको नोट्स आपके जो प्रॉपर बने हुए हैं बस उसमें से ही पढ़ना है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।